Hello students, today we read the 10th chapter, The Great Stone Face. आज इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में आप पढ़ चुके होंगे अर्नेस्ट के बारे में कि एक लड़का रहता है और उसकी माँ रहती है, तो वो ग्रेट स्टोन फेस के बारे में चर्चा करते हैं। और उसके बाद में वो अर्नेस्ट है अन्य लोगों के बारे में विचार करता है कि कौन ग्रेट स्टोन फेस के जैसा लगता होगा। आज इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि मैनी ईयर्स पास्ड अर्नेस्ट वाज नाउ ए मैन ऑफ मिडिल एज टू हिज नेबर्स हु नेवर सस्पेक्टेड दैट ही वाज एनीथिंग मोर देन एन ordinary and familiar face. He was only a humble and hardworking, though thoughtful person. But what about old prophecy? What it ever fulfilled? Let us read and find out. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जैसे साल गुजरते गए अर्नेस्ट मिडिल एज का हो गया, उसके जो पड़ोसी थे वो सभी उसके बारे में सोचते थे कि वह ऑर्डिनरी है, फेमिलियर है, लेकिन वह एक हम्बल इंसान था, विनम्र इंसान था, हार्ड वर्क करने वाला था, मेहनती था और थॉटफुल भी था, बड़ा विचारशील था। किंतु उस पुरानी भविष्यवाणी का क्या हुआ? ग्रेट स्टोन फेस के जैसे कौन दिखता था? किसमें ग्रेट स्टोन फेस के जैसी क्वालिटी थी? इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द ईयर्स hurried on and brought white hairs upon the head of Ernest. The made wrinkles across his forehead and furrows. साल गुजरते गए और अर्नेस्ट के सिर के बाल सफ़ेद हो गए, उसके सिर के ऊपर झुर्रियाँ पड़ने लग गई, उसके ललाट पर और उसके गालों पर लकीरें हो गई। He was an old man, but not in vain had he grown old. वह बुजुर्ग आदमी हो गया था, किंतु वह केवल एक बूढ़ा आदमी नहीं था। More numerous than he, the white hairs on his head were the wise thoughts in his mind. लेकिन वो जितना बूढ़ा हो गया था, जितने बाल उसके सफ़ेद हो गए थे उसके सिर के, उतना ही वह विचारशील बन गया था, विचारवान बन गया था। एंड अर्नेस्ट हैड ceased to be obscure, unsought for, undesired, had come at the fame which so many seek. He had become famous beyond the limits of valley, college professor, and even the active men of cities came from far to see and converse with Ernest, and he received them with gentle sincerity and spoke freely with them of whatever came uppermost or lay deepest in his heart or their own. तो अर्नेस्ट उसको बहुत ज़्यादा जाना जाने लगा, वो न चाहते हुए भी, क्योंकि वो चाहता नहीं था, इस तरीके से अनडिजायर्ड था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। हैड बिकम द फेम विच सो मैनी सिक, इतना प्रसिद्ध हो गया कि लोग उसके पास में आने लगे, इतना प्रसिद्ध हो गया। ही हैड बिकम फेमस बिहाइंड द लिमिट्स ऑफ द वैली, इतना प्रसिद्ध हो गया कि उसकी प्रसिद्धि घाटी के बाहर, घाटी की सीमाओं के बाहर जाने लगी। कॉलेज के जो प्रोफेसर है, जो एक्टिव मैन है सिटी के, वो उससे मिलने के लिए आने लगे और अर्नेस्ट भी उनसे मिलता, बड़ा फ्री होकर के जो भी कुछ भी उसके दिमाग में खुले दिल से बात करता था और उनकी भी सुनता था। While they talked together, his face would brighten, unwares and shine upon them as with a mild evening light. जब भी वह
जो शहरों से आने वाले लोग जो उससे मिलने आया करते थे उनसे बात करता था। तो जब भी वह बात करते थे उस समय पर जिस तरीके से शाम को सूर्य की रोशनी शाइनिंग होती है, सुनहरी होती है, उस तरीके से उसके चेहरे की आभा उस तरीके से दिखाई देती है। While Ernest had been growing old, God had granted a new poet to the earth. जबकि अर्नेस्ट बूढ़ा होता जा रहा था, उसी समय भगवान ने एक पृथ्वी पर एक नए पोइट को क्रिएट किया। He too was a native of the valley. यद्यपि वह उस घाटी का देसी व्यक्ति था, वहाँ का निवासी था, but had spent the greater part of his life in distant cities. किंतु उस कवि ने अपने जीवन के बहुत सारे साल दूर शहरों में बिताए हैं। Pouring out his sweet music everywhere. और उसने वहाँ पर प्रत्येक जगह अपने स्वीट म्यूजिक को उड़ेला है। Neither was the great stone face forgotten, for the poet had celebrated it in a poem. ग्रेट स्टोन फेस को वो भूला नहीं था, क्योंकि उस कवि ने अपनी कविताओं में भी ग्रेट स्टोन फेस के बारे में जिक्र किया। द सॉन्ग ऑफ हिज दिस पोइट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट, ही रीड देम आफ्टर हिज customary toil, seated on the bench before his cottage door, as he read lifted his eyes to the mountain. उस कवि की कविताओं में ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बहुत जिक्र है, बहुत कुछ कहा गया है। तो उस कवि के सॉन्ग को अर्नेस्ट को वो मिल जाता है, वो संग्रह, और उसके बाद में वो प्रतिदिन अपने यूजुअल वर्क से जो प्रतिदिन वह कार्य करता था, उस कार्य से निवृत्त होने के बाद, अपना कार्य समाप्त होने के बाद वह अपने झोपड़ी के बाहर दरवाजे पर बैठ जाया करता था, बेंच पर, और उसको पढ़ा करता था। जब वह उन पोइम को पढ़ता रहता था तो उस समय पर वह माउंटेन की तरफ भी देखता था। और ग्रेट स्टोन फेस, ही सेड, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस। उस समय पर वो सोचा करता था, विचार करता था, और उससे ग्रेट स्टोन फेस से कहा करता था, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस। क्या यह आदमी, यानी कि वो कवि के बारे में कह रहा है, क्या यह पोइट तुम्हारे जैसा नहीं दिखता है? द फेस seemed to smile but did not answer. ऐसा लगता था कि जैसे वह फेस है, ग्रेट स्टोन फेस, जैसे मुस्कुरा रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता था। Now it happened that the poet, though he lived so far away, had not only heard for Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. बाद में ये घटना घटित होती है कि वह पोइट, जो कि दूर, यद्यपि वह बहुत दूर रहता था, लेकिन उसने अर्नेस्ट के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उसने अर्नेस्ट के कैरेक्टर के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में सुन रखा था, इसलिए वह उससे मिलना चाहता था, क्योंकि अर्नेस्ट का जीवन बिल्कुल सादा और सिंपल और महान था। वन समर डे देयरफॉर ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर, वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग ए बुक इन हिज हैंड विच ही रीड, एंड देन विद अ फिंगर बिटवीन द लीव्स लुक्ड lovingly at the great stone face. इसलिए एक दिन गर्मी की शाम
वह वहाँ पर आता है। वह अर्नेस्ट के दरवाजे पर आता है, जहाँ पर वो पाता है कि वह बूढ़ा आदमी, उसने अपने हाथ में पुस्तक को पकड़ रखा है और वह पढ़ रहा है। उसने अपनी फिंगर्स उस बुक के पेज पर रख रखी है और उसके बाद में वह उसी समय पर वह ग्रेट स्टोन फेस को भी देखता रहता है। गुड इवनिंग सेड द पोइट, कैन यू गिव ए ट्रेवलर ए नाइट शेल्टर। वो पोइट आता है, जब उसको ये ऐसा बुक पढ़ते हुए देखता है और ग्रेट स्टोन की तरफ देखते हुए देखता है, तो वह पूछता है गुड इवनिंग सर, और उससे पूछता है क्या आप एक पैसेंजर को, एक ट्रेवलर को रात में रात गुजारने के लिए आश्रय दे सकते हो। ग्लैडली आंसर अर्नेस्ट, बड़ा प्रेमपूर्वक जवाब दिया अर्नेस्ट ने, खुशी से उसने जवाब दिया, अर्नेस्ट ने खुशी से। एंड देन ही एडेड स्माइलिंग, आई थिंक आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट ए स्ट्रेंजर। वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मैंने कभी नहीं देखा ग्रेट स्टोन फेस को इतना काइंडली स्ट्रेंजर के ऊपर जैसा कि आज देख रहा हूँ।